आपके द्वारा? मेरे द्वारा आश्वासन ये है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी और ये कोई गारंटी की बात नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है तो एतमादपुर से ही उनको प्रत्याशी बनाया जाए, अभी कोई गारंटी नहीं है। अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक काम किया है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि अगर एतमादपुर विधानसभा में विचार किया जा रहा है तो केवल कार्यकर्ता में विचार किया जाए, नहीं कार्यकर्ता के अंदर हीन भावना आ जाएगी। जो कार्यकर्ता भारत आज हम उसके लिए कैसे काम करेंगे और उनके साथ जो समर्थक है वो हमें विरोध कर रहे हैं, हमारा मारने की धमकियां हीन भावना की बात कर रहे हैं, हमारी हंसी उड़ाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि धर्मपाल के पैरों में चली गई है भाजपा, तो हम यहाँ सर कलाम कराने का काम करेंगे। लेकिन एक बात पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही चाहेंगे और किसी को नहीं। बाबूजी आप हमारे प्रेरणा स्रोत हो। बाबूजी हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आजादी से आज तक बात एतमादपुर में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीत पाई। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा के और 2017 में भारतीय जनता पार्टी को और 2014 से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का हमने काम किया है। हमने सर्वोच्च न्यौछावर किया पार्टी में। मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, मैंने 12.5 बीघे खेत बेच कर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है और उन कार्यकर्ताओं को हमने खड़ा करने का काम किया है कि भाजपा के नाम पे सिर्फ विरोध होता था। हमने हाथ और पैर छू के घरों में जा जाके लोगों को एकत्रित करने का काम किया और उनकी भावना को जगाया, राम के लिए भावना को जगाया, भारतीय जनता पार्टी की लिए भावना को जगाया। तो मेरा एक ही निवेदन है, अगर एतमादपुर पर टिकट दी जाए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी चलेगा। मैंने भी आवेदन किया है, मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने भी आवेदन किया है, मैं सबसे छोटा हूँ। जो भी टिकट मांग रहे हैं उन सब में सबसे छोटा हूँ मैं। अगर पार्टी मुझ पर भी विचार करेगी तो बाबूजी मैं आपके सामने ये सर कलम करा दूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेगा और पार्टी के साथ काम करेगा, लेकिन ऐसे देशद्रोहियों के साथ काम नहीं करेंगे हम। जो कल तक बाबूजी जो धर्मपाल जी मुझसे ये कह रहे थे, अरे कि भाजपा तो गद्दारों की पार्टी है, मेरी बहस हुई थी एक गमी में और आज वो आएंगे। उनके समर्थक भी अभी मेरे घर पे आए थे कि भाजपा पैरों में चल के गई है धर्मपाल जी के, ऐसा कह रहे हैं आके उनके समर्थक। तो ये हमारी पीड़ा है बाबूजी। हमने पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ लगाया है और फिर लगाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक ही निवेदन, मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और अगर मैं भावुकता में या कैसे भी कुछ ज्यादा कुछ कह गया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी है तो किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे? नहीं, मैनेज होगा। कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी जाएगी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, बैकबोन है। कार्यकर्ता को निराश करके कोई भी ऐसा काम करना जिससे कार्यकर्ता के मन को ठेस पहुंचे, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर विचार करेगी। धर्मपाल को लेकर काफी विरोध यहाँ जताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं साफ तौर पर कहना यह है कि किसी भी प्रत्याशी को भारी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आता है तो कोई भी कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल तक काम नहीं करेगा। इसको किस तरह से समझाया जाए? सामूहिक इस्तीफा दिया जाए? नहीं, आपकी बात ठीक है और ये कार्यकर्ता वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। धर्मपाल जी के नाम का ये कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नेताजी क्या कारण है, क्या करेंगे आप? पार्टी के लोगों पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे? ऐसा है कि हमारे विश्वास के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका विश्वास समाजवादी पार्टी पे है। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि कैसे प्रताप सिंह जो है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है सर्वे के मुताबिक, तो क्या लगता है कि ये भी एक कहीं ना कहीं कारण बनेगा टिकट कटने में? अभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण की है, टिकट किसको मिलेगी ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी और ये भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि उन्होंने बीजेपी की टिकट लेने के लिए ज्वाइन किया है और वो भी एतमादपुर से किया है। ये भी काल्पनिक सारी चीज़ें हैं। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ, उसके मन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लगेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूट जाए। टाइमिंग इस बात की कर रही है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे, चुनाव आयोग ने 10 दिन का भी समय नहीं दिया है, तो पहले चरण में चुनाव है आगरा में, कैसे मैनेज कर पाएंगे अपना सब कुछ? नहीं, हमारा तो सब कुछ मैनेज है, लेकिन कार्यकर्ता ने
अगर कोई अपनी बात रखी है तो उसको सुनना, उस पर अमल करना, उस पर ध्यान देना, ये क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है ना। अध्यक्ष होने के नाते क्या आश्वासन दिया गया है आपके द्वारा? मेरे द्वारा आश्वासन ये है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी, और ये कोई गारंटी की बात नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है तो एतमादपुर से ही उनको प्रत्याशी बनाया जाए, अभी कोई गारंटी नहीं है। खेलागढ़ का नाम भी चर्चाओं में है कि एतमादपुर से नहीं दी गई तो खेलागढ़ से दी जा सकती है। हाँ, धर्मपाल को टिकट तो मेरे प्रश्न का उत्तर तो आपने ही दे दिया। खेरागढ़ के लोग क्या चाहते हैं, ये एतमादपुर के लोग क्या चाहते हैं? एतमादपुर के कार्यकर्ता यही तो चाहते हैं कि यहाँ से न लड़ाया जाए, कहीं से लड़ाया जाए, और हम में से किसी को लड़ाया जाए, लेकिन उनको यहाँ न लड़ाया जाए। तो ये तो कर ही रही है पार्टी। तो कार्यकर्ता को किसी ने बरगला दिया है, उनकी समझ में नहीं आई ये बात। ये मेरी बात का उत्तर आपने दे दिया, तो किसी और विधानसभा से लड़ेंगे तो उनको एतराज थोड़ी है कोई। इनका तो यही कहना है कि उनको इस विधानसभा से नहीं लड़ना चाहिए। खेलागढ़ से यही स्थिति है। विरोध के स्वर तो भाग उठेंगे, विरोध के स्वर तो खेलागढ़ में उठेंगे। नहीं, विरोध के स्वर तो हम शुकोबाद पे चेंज करेंगे, या मैनपुरी में चेंज करेंगे, या किसनी में करेंगे। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है तो बाहर से लाके तो लड़ना पड़ेगा ना हमको। तो लड़ रहे हैं, क्या अपराध है उसमें? तो क्या एडजस्ट किया जा सकता है धर्मपाल को फिर 9 विधानसभाओं में कहीं ना? अब इसकी कोई गारंटी थोड़ी है कहाँ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि MLC कहीं और बनाया जाए, लेकिन कार्यकर्ता कह रहा है कि एतमादपुर पर न लड़ाया जाए, तो कार्यकर्ता की बात पर प्राथमिकता देनी पड़ेगी हमको। कार्यकर्ता की बात सुननी पड़ेगी हमें, क्योंकि कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। काम करता है वो आगे विधायक बन जाता है, आगे मंत्री बनता है। हम लोग कार्य करते रहेंगे, लोग दूसरी पार्टी से आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? क्यों करेंगे पार्टी में काम? किस उम्मीद से काम करें? 1 महीने पहले पाकिस्तान के नारे लगे विधानसभा के अंदर, उनको टिकट दे रहे हैं आप। पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा में सर्वे तो करा लेते, कोई तो निकला है या नहीं है? कार्यकर्ताओं सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति था। 16 दावेदार है, किसी को दे दो, उसके लिए हम काम करेंगे। एक कार्यकर्ता कम से कम 5 गाड़ी भर के लेके आता है, और सब इस्तीफा दे देंगे तो फिर हम क्यों काम करेंगे उनके लिए? हम नहीं करेंगे उनके लिए। वो हमारे विरोधी हैं, पहले से ही उनके लग जा रहे हैं। उन्होंने तो जेल भिजवाया है, ऐसे अनेकों कार्यकर्ता है, अनेकों। मैंने 1 साल खुद जेल काटी है बाबूजी, और अभी भी पक्ष में थे बाबूजी कि हमारी कभी सरकार आएगी तो जवाब देंगे। आज हमें वही आएगा तो हमने करेंगे बिल्कुल काम। अगर 5 लोग बोलोगे तो बात नहीं बोलेंगे, पूरी बात हो जाए तो ये बता देंगे। 2012 से लेके बाबूजी अब तक उस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया, सबसे ज्यादा भाजपा। तो और 2017 में हमने लगातार फिर भी भाजपा जुड़े रहे, हमने कभी हमारी सरकार आएगी। 2012 से 2017 में इसने मुझे जेल भिजवा दिया चुनाव के टाइम में। 20 जनवरी 2017 जनवरी के महीने 20 जनवरी को नामांकन हुआ था, 21 जनवरी को मैं जेल गया था। उसके ठीक 1 साल बाद छूट गया था। धर्मपाल ने दिया था, हमारी पूरी बीजेपी ने धरना दिया था। और ऐसे कितना बड़ा मामला था हिंदू मुस्लिम का, खुल के मुस्लिमों को साथ देता है। इन्होंने घरों में आग लगवा दी थी वहां पे। वो व्यक्ति आज अगर भाजपा में आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? कई मस्जिदों और मैं अकेला ही नहीं, पूरे विधानसभा के बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्यकर्ता हम तो मेरे यहाँ मुसलमानों का साथ दिया, ये पीड़ा मेरी है। 25 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, 25 इसमें नवीन परमार वगैरह सभी लोग जेल काट गए। अभी 1 साल पहले ब्राह्मण समाज की लड़की को मुसलमान लेकर और जब FIR करवाई उन्होंने मुसलमानों के हाथ जाके 25 लोगों के, उसमें मेरे दोनों भाई काट गए, मैं जेल काट के आया। उसके बाद 25 कार्यकर्ता जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष तक जेल काट के आया। एक बार अभी 1 साल पहले पता तो करा लेती शामिल करने से पहले। निधि की स्लिप काटने के लिए गए थे, हमने कहा कुछ नहीं तो 10 रुपए की स्लिप तो कटवा लो कम से कम। मना कर दिया हम स्लिप नहीं कटवाएंगे। धर्म रक्षक को दिखाएं वो कुछ है इनके पास। इन्होंने कभी दान दिया है कोई हिंदुत्व के लिए? हमारी पार्टी राम राम करके हरामजादों को ले आएगी। बदलते जा रहे हैं, क्या भरोसा बाबूजी इनका भी। जो पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का हो, आप उसे ही टिकट दें। आपसे निवेदन है, किसी को भी दें, हम उसके साथ मैं आया हूँ। सही है, लेकिन इस धर्मपाल ने उसका सहयोग किया और 5 लाख रुपए देकर मस्जिद बना के दिया। इसने भाई साहब मस्जिद पे पैसा दिया। आज भी मौजूद है, आप सर्वे करा सकते हो, देख सकते हो। नरोत्तम बघेल को एतमादपुर विधानसभा में पेशाब पिलाने का काम करा रहे, वो धर्मपाल सिंह ने कराया था। इस आदमी को सिर्फ गद्दी की हमारे पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ता
आपका नाम? मानवेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी से मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 3 से एदमातपुर। तो आज आप किस लिए आए हो यहाँ पे? आज हमको ऐसी सूचना लगी कि सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर धर्मपाल बीजेपी में आए, तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है। हमारा परिवार बड़े अच्छी बात है, लेकिन दुखद बात यह है कि एदमातपुर पे हम कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा किया है और आज वहाँ कार्यकर्ता की टिकट काट के किसी दल बदलू को टिकट दे दिया जाए तो ये कार्यकर्ताओं के लिए हीन भावना की बात है। कार्यकर्ताओं में हीन भावना आएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने एदमातपुर विधानसभा को आज़ादी के बाद पहली बार 2017 में जीता है हमने। तो इसी के लिए हम आए माननीय अध्यक्ष जी से और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना है हमें कि अगर टिकट काटा जाए तो टिकट हमारे किसी कार्यकर्ता को दिया जाए, अन्यथा और किसी को न दिया जाए टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भाजपा छोड़ी है, इसीलिए हम कार्यकर्ता आए हैं कि आज जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा छोड़ के भाजपा उन्होंने ज्वाइन करी थी और एंड टाइम चुनाव के समय पे आज उन्होंने भाजपा छोड़ के फिर दोबारा सपा का उन्होंने दामन थामा है। तो ऐसे ही डॉक्टर जो धर्मपाल आए हैं, पहले ये बसपा में थे, फिर ये कांग्रेस में चले गए, फिर ये सपा में, अब ये इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। तो ऐसे ही जब ये अवसरवादी हैं, जब इनको ज़रूरत है, ये केवल सीट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें जनता की लड़ाई से, देश की लड़ाई से, प्रदेश की लड़ाई से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों के सावधान करना चाहता हूं मैं पार्टी से, कि पार्टी को भी बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे और पार्टी अगर एदमातपुर विधानसभा पर टिकट दे तो किसी सामान्य कार्यकर्ता को दे। आपके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर कई पदाधिकारी हैं, सभी ने इस्तीफा दिया है अभी। जी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर कार्यकर्ता दूसरे दल के अगर किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट दी एदमातपुर में दी जाएगी तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी से सभी इस्तीफा देने का काम करेंगे। महानगर महामंत्री आगरा। किस लिए आप यहाँ पे? हम इसलिए आए हैं 2012 से जो व्यक्ति अन्य दूसरे दलों में रह के दल बदल कर हमारे कार्यकर्ताओं को पर अत्याचार करते आया है, झूठे मुकदमों में जेल भिजवाते हुए आया है, और वही व्यक्ति को आज भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता दिलाई है। हम उसके विरोध में अपना इस्तीफा देंगे। ऐसे दल बदलू नेता हमें नहीं चाहिए। और धर्मपाल सिंह को जी, और उसी के विरोध में हम सारे मंडल अध्यक्ष, महानगर के पदाधिकारी, एदमातपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ के अध्यक्ष, बूथ से लेकर प्रकोष्ठ से लेकर मोर्चे से लेकर हम लोग अपना इस्तीफा देने आए हैं। ऐसे दल बदलू नेता हमें नहीं चाहिए जो कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाते आए हों। मैं एदमातपुर विधानसभा से ही आता हूँ। विरोध इस बात का है कि ऐसे व्यक्ति को भाजपा ने सदस्यता दिलाई और हम सुनने में आ रहा है कि उसको एदमातपुर से चुनाव भी लड़ाना है, और बार बार ये व्यक्ति हमारे सभी कार्यकर्ताओं पे, इसके समर्थक, और ये खुद अत्याचार करता आया है, आज भी करेगा, कल से इसके समर्थक धमकी भी दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, तो मैं देख लेंगे, निकल लेंगे। ऐसे व्यक्ति को सदस्यता दिला दी, हो सकता है आगे टिकट भी दे दी जाए, तो ये हमें कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे सभी मंडल अध्यक्ष एदमातपुर विधानसभा के और मोर्चों के भी अध्यक्ष, मोर्चों के भी पदाधिकारी, मंडलों के भी पदाधिकारी और बूथ के अध्यक्ष तक, प्रकोष्ठों के भी सभी लोग या तो नेतृत्व हमें ये बताए कि इसको चुनाव नहीं लड़ाना है, जो भी करना है, या तो ये बताए, और नहीं बताना है तो हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। ऐसे दल बदलू नेता के लिए हम काम नहीं करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति के लिए, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ काम कराए, सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। ये क्या होता है कि मतलब यहाँ भाजपा कभी नहीं जीती थी एदमातपुर विधानसभा को, पहली बार 2017 में रामप्रताप सिंह चौहान जो कि कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जीते थे, ठीक है। और आज उनने जो माहौल बनाया है, क्षेत्र में विकास कराया है, और सारी चीज़ें होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान उनने रखा, किसी भी कार्यकर्ता पे आज तक आने नहीं दी। और ऐसे कार्यकर्ता को हटा के, और ऐसे दल बदलू जो हिंदू विरोधी भी है, जो मुसलमानों का समर्थक है, कोई मुसलमान की बात आती है तो नंगे तार बता के कल्टी मार जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों झेलेंगे? इसीलिए या तो हम सभी लोग, सभी पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, क्षेत्र की जनता में भी होगा, कल से हम और इसके खिलाफ भी बोलेंगे, और जगह जगह हम जो होता होगा अपने स्तर से वो करेंगे। खुल के विरोध। सिंह मंडल अध्यक्ष खनौली। हाँ, आक्रोश बहुत है। क्यों आक्रोश है कि शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि दूसरे दलों से आए हुए इन सभी को जो ले लेती है। एक भी प्रमाण है कल वर्षों का कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले ले लिए थे, तो 5 साल मंत्री बन के बैठे रहे और चले गए। क्या ये
ऐसे दल बदलुओं को हम चाहिए नहीं चाहिए। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को ही मिलनी चाहिए टिकट। जो है ऐसे दल बदलू को हम कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता को उत्पीड़न इन्होंने 15 साल से किया है और अब जाके तुम इनको हमारे ऊपर बैठा लो तो क्या ये क्या करेगा आप बताइए। 15 साल झेलने के बाद 5 साल और झेलेंगे। 5 साल और। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ ठाकुर है, युवा मोर्चा महानगर महामंत्री आगरा। किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं 2012 से जे धर्मपाल सिंह अन्य पार्टियों में मतलब लगातार दर बदलते बदलते हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसवाते हुए मतलब परेशान करते हुए पीड़ित करते हुए वो व्यक्ति आया। आज भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता दी है तो हम उसका विरोध करते हैं और बूथ से लेके और महानगर पदाधिकारी हम लोग अपना इस्तीफा देने आए। सभी मंडलों के अध्यक्ष हैं, महानगर के पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा से लेके सभी मोर्चों के बूथ हम लोग अपना इस्तीफा दे रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर ये जी किसी प्रकार का आश्वासन मिला है? अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। हम और अभी आए हैं हम लोग इस्तीफा देने के लिए। अभी अध्यक्ष जी हमारे बीच